बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी। ये कहाँ जा रही हो तुम? मम्मी जी मैं तो देवरानी जी के पास जा रही थी। छोटी बहू के कमरे में? क्यों? मम्मी जी वो देवरानी जी कमरे से बाहर आई नहीं तो मैंने सोचा दूध उनको कमरे में ही दे के आ जाऊं। क्या बांझ होने के साथ साथ दिमाग से भी पैदल हो गई हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बांझ औरत का मुंह जो सुबह सुबह देखता है उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। तुम मेरी छोटी बहू का दिन खराब करना चाहती हो। वो प्रेग्नेंट है, समझ में आया तुम्हें? नहीं नहीं मम्मी जी, कोई जरूरत नहीं है उसके सामने बार बार जाने की। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ तुमको। तुम क्यों जा रही हो? तुम उसका अनिष्ट चाहती हो। तुम चाहती हो उसके साथ में कुछ बुरा हो जाए। रहने दो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यहीं पे रख दो दूध, अभी आ जाएगी वो बाहर तब पी लेगी। छोटी बहू बाहर आओ, दूध पी लो। अरे छोटी बहू, ये देखो तुमने बादाम मंगाई थी ना, मैं बादाम लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। तुम कहाँ जा रही हो? अरे सासू माँ वो पानी खत्म हो गया था बोतल में, तो किचन में जा रही हूँ भरने के लिए। अरे तो पानी की बोतल लाने के लिए तुम्हें जाने की कहाँ जरूरत थी? तुम्हारी जेठानी बैठी है ना, उसको बोल देती, आवाज लगा देती, वो अपने आप भर के रख देती बोतल को। अरे सासू माँ मैंने जेठानी जी को कितनी आवाजें लगाई पर वो तो सुन ही नहीं रही है, आ ही नहीं रही थी। तो फिर मुझे प्यास लगी थी तो मैंने कहा मैं ही भर लाती हूँ। अच्छा बड़ी बहू इधर आओ तो। बड़ी बहू ना जलती है तुमसे, समझ रही हो? क्योंकि इसके तो बच्चा हुआ नहीं और तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए। हाँ मम्मी जी। बड़ी बहू माना कि तुम बांझ हो और इसलिए तुमको छोटी बहू से थोड़ी सी जलन है, पर इतनी भी जलन मत रखो। क्या हुआ मम्मी जी? अरे देखो छोटी बहू को खुद पानी की बोतल लाने के लिए उठना पड़ा है। हैं तुम बताओ, डॉक्टर ने बोला है कि इसको आराम करवाना है, और वैसे भी आराम तो करना ही पड़ेगा ना। हैं प्रेगनेंसी में कितनी तकलीफ होती है पता? अब तुम्हें कैसे पता होगा? तुम प्रेग्नेंट हुई होती तो तुम्हें पता होता, अब तुम तो बांझ ठहरी, तुम्हें कहाँ से पता होगा? लेकिन चलो तुम्हारे तो बच्चा नहीं हुआ, कोई नहीं, छोटी बहू प्रेग्नेंट है, इसका तो ध्यान रख लो कम से कम। है इसको पानी की बोतल भर के नहीं दे सकती थी? किसने कितनी आवाजें लगाई तुमको, आई क्यों नहीं तुम? पर मम्मी जी आपने ही तो मना किया था कि बार बार देवरानी जी के सामने नहीं आना है, बस इसलिए नहीं गई थी। लो भाई, देखो मेरी बातों को कैसे पकड़ती है ये। सुबह सुबह का बोला था, सुबह सुबह अपना मुंह तुम इसको मत दिखाया करो, लेकिन इसके कामकाज तो कर ही सकती हो। हैं ले जाओ ये बोतल और भर के लाके दे दो इसको। लाओ। छोटी बहू तुम बैठो, ये लो बादाम, रोज बादाम खाया करो सुबह शाम दिन का, है ना, तो बच्चा थोड़ा तंदुरुस्त होगा। और मैं तुम्हारे लिए एप्पल भी काट देती हूँ। हैं बैठो, आओ बैठो। छोटी बहू ये लो, रोज की तुम्हें 3 एप्पल खानी है। अच्छे से समझ लो इस बात को, एक सुबह, एक दोपहर को और एक रात को, शाम के टाइम में, है ना, तो 3 एप्पल तो खाया ही करो। और ये बादाम है ना जल्दी खत्म कर देना, मैं तुम्हारे लिए और मंगवा दूंगी फटाफट। मम्मी जी वो शाम को खाने में क्या बनाना है? अब खाने में तो छोटी बहू की पसंद का बनेगा, जो भी बनेगा। बताओ बहू तुम्हें क्या खाने की इच्छा होती है? तुम्हें जो इच्छा होगी वही बनाएंगे। ऐसे कोई खास इच्छा होती नहीं सासू माँ, बनाओगे वही खा लूंगी मैं तो। अरे ये तो बताओ, खट्टा खाओगी, मीठा खाओगी, तीखा खाओगी, कैसा खाने की इच्छा होती है? कुछ खट्टा, कुछ फीका, कुछ मीठा, कुछ तीखा, सब। इडली सांभर बनवा दो तुम्हारे लिए। है इडली सांभर बहुत आसानी से पच जाएंगे, है ना, और साथ में नारियल की चटनी भी बनवा देती हूँ, है ना, बहुत अच्छी लगेगी। ये सब बना दो इसके, और ऐसा करो सांभर के साथ में ना वड़ा तो बना ही देना। है अब इडली बन रही है तो वड़ा बनने में क्या टाइम लगेगा, वड़ा भी बनाई दो इसके। और ऐसा करना, एक दो है ना मेथी के पराठे भी बना देना, है ना, ताकत रहेगी शरीर के अंदर, वो भी बना देना इसके। मम्मी जी एक दिन में इतना कुछ कैसे बनेगा मुझसे? एक एक बना देती हूँ ना, आज इडली सांभर बना देती हूँ, कल सांभर वड़ा बना दूंगी, एक दिन पराठे बना दूंगी, एक ही दिन में सब कुछ कैसे?
अच्छा, इतना कितना बता दिया भाई, इतना सा आइटम बताया, 2-3। हाँ, इतना भी नहीं बनाओगी क्या है? अब इसका खाने की इच्छा हो जाती है तो हो जाती है, कोई पता थोड़ी ना चलता। पर अब इस बात को तुम क्या जानो कि खाने की इच्छा कैसे होती है, क्या क्या भाता है, मन क्या क्या खाने को करता है, तुम्हें क्या पता? हाँ, बांझ है, बांझ को क्या पता। प्रेग्नेंट हुई होती तो पता चलता कि कैसे होती है प्रेगनेंसी का टाइम। छोटी बहू, तुम तो ना इसकी बातों पे ध्यान ही मत दिया करो, देखा ही मत करो इसकी तरफ। तुम तो खूब ताकत की चीजें खाया करो, घी दूध दही जो तुम्हें भाए ना सब कुछ खाया करो, क्योंकि जब डिलीवरी होती है ना तो शरीर में बहुत ताकत चाहिए होती है, क्योंकि उस वक्त बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, समझ रही हो? इसलिए ताकत के लिए इसको खिलाना पड़ता है, समझी? और तुम्हें तो बनाने में ही जोर आ रहा है। और वैसे भी तुम्हें क्या पता कि माँ बनते समय कितनी तकलीफ होती है, बच्चा पैदा करते हुए कितना दर्द होता है, उन 9 महीनों में कितनी तकलीफ होती है, तुम्हें क्या पता? तुम तो बांझ हो, तुमने अगर बच्चा पैदा किया होता तो तुम्हें पता चलता। हाँ मम्मी जी, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे नहीं पता कि प्रेगनेंसी क्या होती है, जब प्रेग्नेंट होते हैं तो 9 महीने कैसे लगता है, मुझे नहीं पता मम्मी जी। कैसी फीलिंग आती है, क्या क्या भाता है, क्या खाने की इच्छा होती है, मुझे नहीं पता। सही कहा आपने। मुझे ये भी नहीं पता कि माँ बनते वक्त कैसे दर्द होता है, कितना दर्द होता है, मुझे नहीं पता मम्मी जी। मैंने सिर्फ लोगों से सुना है मम्मी जी कि माँ बनने वाली को 9 महीने बहुत तकलीफ होती है, और जब बच्चे का जन्म होता है तब तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन सच बताओ मम्मी जी, जितना दर्द माँ बनते वक्त एक औरत झेलती है ना, उतना का उतना दर्द एक बांझ भी झेलती है। माँ बनने वाली औरत तो बच्चे को जन्म देने का दर्द झेलती है, परंतु बांझ बांझ तो इस समाज के, इस रिश्तेदारों के, इन परिवार के, इन लोगों के तानों का दर्द झेलती है मम्मी जी। और यकीन मानिए मम्मी जी, ये जो बांझ के तानों का दर्द है ना, ये माँ बनने वाली तकलीफ से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि माँ बनने के बाद में एक औरत तो 9 महीने की पूरी तकलीफ़ों को भूल जाती है अपने बच्चे को देख के, परंतु बांझ बांझ तो वो भी नहीं कर सकती मम्मी जी। और आप जैसे लोग उन बांझ औरतों की तकलीफ को कभी कम होने ही नहीं देती हो, जब तब ताने मार मार के उन्हें ये एहसास दिलाते ही रहते हो आप कि उनके बच्चा नहीं है। तो दर्द तो दोनों झेलती है मम्मी जी, जो माँ बनती है वो भी और जो नहीं बनती है वो भी। और जानते हो मम्मी जी, इन सब बातों में सबसे बड़ी बात क्या है जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है? कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत होती है, और वो ही सबसे ज़्यादा ताने मारती है। मैं तो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ रूम में जाके। बड़ी बहू, मुझे माफ़ कर दो बड़ी बहू, तुम सच कह रही हो, जितना दर्द जितनी तकलीफ माँ बनते समय होती है उससे कहीं गुना ज़्यादा तो ये बांझ वाला शब्द देता है। मुझे माफ़ कर दो बड़ी बहू, आज के बाद में ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं।